हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बारे में बात करेंगे। देखिए, बेसिकली आप ये जान लो कि प्राकृतिक संख्याओं से एग्जाम में कई क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एग्जाम में अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ पैटर्न लिखा हुआ है। एक में नॉर्मली प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर आप समझ सकते हो वो सारे के सारे नंबर जोड़ के दिखाया है। दूसरे में इन संख्याओं का वर्ग कर दिया गया है, वर्गों का योगफल निकाला गया है। तीसरे वाले पैटर्न में इनके घनों का योगफल निकाला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक सीमित है, इनके बेस पे और भी अलग अलग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो कि हम इसको टॉपिक को करते वक्त डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्टार्टिंग में देख लेते हैं। आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जब मैंने आपको संख्या परिचय बताया था तो आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको ये सब चीज़ें समझने में थोड़ी सी समझ में दिक्कत आ रही है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्या परिचय वाला वीडियो एक बार देख लें, वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या का योगफल का मतलब क्या हो गया। जो संख्या हम गिन सकते हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर मैंने देखो फॉर एग्जाम्पल अगर बेसिक आपको बताया 1 + 2 + 3 4, हमने कहा ये जितनी 7 6 7 8 9 10, देखो हमने कहा इन संख्याओं का योगफल बताओ। संख्या का योगफल देखो आप तो बता सकते हो 2 1 3 3 3 6, उसके बाद 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7, ऐसे अगर ऐसे जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर तो निकाल ले जाओगे, बट इस टेक्स टू मच टाइम, ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता रहनी चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को आसानी के साथ कर पाए। कैसे करेंगे, देखिए देखिए अब इसको करने का मैं आपको बेसिक सा तरीका बताता हूँ जिससे आपको ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। देखिए ध्यान से देखना। अगर पहली संख्या ये क्या है, 1 है, और आखिरी संख्या क्या है, 11। अगर इन दोनों को अगर आप आपस में जोड़ें तो कितना हो रहा है, 10 1 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक, अब देखिए, अब स्टार्टिंग से दूसरी संख्या और अंत से दूसरी संख्या क्या है, 2 और प्लस क्या है, 9। 2 और 9 को अगर आप आपस में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, कितना, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। प्रारंभ से तीसरी संख्या 3 है और अंत से तीसरी संख्या क्या है, 11 है, 8 है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए कितना आ जाएगा, 11 आ जा रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से अब यहाँ पे 4 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, ऐसा कुछ था। अब देखिए ये स्टार्टिंग से चौथा नंबर क्या है, 4, और यहाँ से चौथा नंबर क्या है, 7। अगर इन दोनों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो कितना मिल रहा है, 11 ही मिल रहा है। ठीक, अब इन दोनों का भी योगफल देख लो। स्टार्टिंग से पांचवा, प्रारंभ से पांचवा क्या है, 5, अंत से पांचवा क्या है, 6। अगर इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, ये क्या है, ये 5 है, और ये क्या है, यहाँ पे 11 है, 6 है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ोगे आप, क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। ध्यान से देखना, सब में 11 11 11 11 ही मिल रहे हैं हमें। तो एक चीज़ ये समझ लो, कितने जोड़े बने ये बताओ। दो संख्याओं को मिलने से एक संख्या प्राप्त हो रही है जो कि 11 है। तो अगर आप संख्या 10 तक लिख रहे हो तो 10 तक में 5 जोड़े बनेंगे। एक जोड़े को जोड़ने पे 11 आ रहा है, एक जोड़े को जोड़ने पे 11 में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अगर 5 जोड़े बनेंगे तो 11 गुना 5 कर दोगे तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, जरा बताना। ये आ जाएगा 55। ठीक है, ये एक तरीका है किसी भी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए। लेकिन इस तरीके में अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर समझ में अगर आ जाती तो आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सोच के उत्तर का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, किसी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए, ये तो एक तरीका हुआ, इस आई थिंक समझ में आ चुका है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चीज़ समझ में आ रही तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन यहाँ पे हाँ, इसके अलावा एक शॉर्टकट तरीका क्या है, देखिए ये तो मैंने आपको समझाया जिससे आपको चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग लगेंगी। अगर शॉर्टकट तरीके की बात किया जाए, जो प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल निकाला जाता है उसका जो फार्मूला होता है n गुना n+1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, n क्या है, देखो n की बात करोगे आप तो n एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सिर्फ हमें ये बताता है कि कितने पद है, पदों की संख्या बताता है, पदों की संख्या। ठीक है,
पदों की संख्या। एक बात ये बताओ, अगर एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इस प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करें, अगर 1 से लेकर 10 तक जाने में, अगर 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है हमें, तो आप ये बताओ कितने पद आएंगे। 1 से 10 तक जाने में आप सभी को पता है कितने पद आएंगे, पदों की संख्या कितनी आएंगी। आप बोलोगे सर 10 आएगा। ठीक है, योगफल फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। इसका मतलब n की वैल्यू, जो ये वाला फार्मूला गिवन है, हमने लिखा हुआ है, अगर इस फार्मूले में n का मान अगर 10 रखा जाए तो n के जगह पे 10, जो भी वैल्यू रहेगी n की वैल्यू, जितने पद रहेंगे उस पदों की संख्या लिखोगे, जितना पद आया उस पद में 1 बढ़ा दोगे। n+1 करने का मतलब उन पदों की संख्या को 1 बढ़ा के लिखोगे। अगर 10 है, 10 1 क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पे लिखोगे, और पूरे का क्या कर दोगे, आधा कर दोगे। मतलब 2 से भाग करने का मतलब आधा कर देना होता है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, अब क्या करोगे, या फिर डायरेक्टली गुणा कर लो आप। जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 110 बजे कितना आ गया, 2। 110 को अगर आधा करोगे तो यह आ जाएगा 55। आ गया आंसर। ये आपका फार्मूला वाला तरीका है। ये आपको के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें समझ में कितनी आती हैं। बट आई थिंक दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड दोनों से क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 10 तक की सही प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करो। आपको इसका उत्तर पहले वाले ही जो मैंने एग्जाम्पल लिया उससे पता लग चुका है। कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा n गुना n। देखो 1 से 10 तक जाने में कितनी संख्या आ रही है, 10 आ रही है। 10 में अगर 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका जब आधा कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा कितना, 55। ठीक है, इसका फार्मूला होता है n गुना n+1/2। देखो फार्मूला याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको फार्मूला लर्न नहीं करना है। अगर आप फार्मूला लर्न करने जाओगे तो फार्मूला कभी भी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते हैं, और जो मैंने आपको बेसिक तरीका बताया अगर आप चाहें तो उससे भी कर लेंगे। बेहद आसान है, पहली और आखिरी को जोड़ो 11 बच जाएगा। 11 के 5 जोड़े बनेंगे तो 11 25 55 हो जाएगा। विदाउट एनी फार्मूला, बिना कोई दिमाग लगाए उत्तर आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 से लेकर 500 तक की संख्याओं का योगफल बताना है आपको। तो फार्मूला क्या है, n गुना, मैं फार्मूला बार बार क्यों लिख रहा हूँ, फार्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें सुन के याद हो जाएं। आपको ये वीडियोस 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देखना पड़े, बट आप इसको देखें और आपको चीज़ें बिल्कुल अपने कंठस्थ कर लें, क्योंकि एग्जाम में से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। n गुना n+1/2 होता है, तो यहाँ पे लिख लिया n+1/2। ठीक है, तो n कितना है, 1 से लेके 500 तक की संख्या लिखो, कितने पद आएंगे। सिंपल सी बात है, बोलोगे सर 1 से 500 तक की संख्याओं लिखोगे आप तो 500 पद आएंगे। तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 500। जब n का मान इस वाले में अगर रखा जाए तो अगर n की वैल्यू अगर 500 रखोगे तो कितना जाएगा, ज़रा बताना हमें। ये 500 है, तो 500 में जब 1 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 501 होगा बिल्कुल। अब इसको क्या कर दो, 2 से भाग कर देना है। ये करते थे आप। जब 2 से भाग करने का मतलब अभी भाग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली गुणा करते हैं। तो 5 0 1 जा 5 एंड 5 0 0 5 इतना आ गया। डबल 0 और लगा लो, इसका हाफ कर दो। ठीक है, जब इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 2 5 0। इतना क्या आ गया, इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। बेहद आसान सा तरीका है और काफ़ी इजी है। अब हम दूसरे पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए क्वेश्चन इसी के बेस पे और देख लेते हैं। 4 अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। एक बात ये बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो आप बोलोगे सर 9 9 9 9। देखिए इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो ये 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, जो कि बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों से छोटी, तो मतलब क्या, 4 अंकों से छोटी का मतलब क्या, 1 मिनट को, 4 अंकों से छोटी का मतलब हो गया ये 3 अंकों की बात कर रहा है। इसके बाद जाओगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 आने का मतलब क्या हो गया, ये कुछ संख्याएं
4 अंक पे चले जाएंगे। तो 4 अंक से छोटी का मतलब ये 1 से आपको स्टार्टिंग करनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करते करते आपको जाना है, कहाँ तक जाना है जरा बताएं। ये जाना है आपको 999 तक। ठीक है, अब पदों की संख्या कितनी है, अगर 1 से स्टार्टिंग कर रहे हो 999 तक लेके जाना है। बट एक चीज याद रखना, आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि सबसे छोटी 4 अंकों से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो बोलोगे सर 999। ये नहीं पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, इस चीज को याद रखना। तो अब देख लेते हैं पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, या बोलोगे सर 999। ठीक है, अब इनका योगफल निकालना, तो आपको पता है जितने पद रहते हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 999, उसमें एक बढ़ा देते हैं। जब एक बढ़ाओगे तो 999 एक बढ़ा के लिखोगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, भाग कर दो किससे, 2 से। जब 2 से भाग करोगे तब ध्यान से देखो, अगर भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे काटोगे तो क्या हो जाएगा 500। 500 से जब गुना करोगे तो 9 बचे 45, 9 बचे 45 और 4 क्या हो जाएगा 49, 9 बचे 45 और 4 क्या हो जाएगा 49। ठीक, 2 शून्य लगा तो 2 शून्य लगा लेंगे, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। आसान, बेहद आसान है, केवल आपको बेसिक्स पता रहने चाहिए। कैसे भी एग्जाम में इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, अगला पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी कम आए हुए हैं, बट आपको पता रहना चाहिए। सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखो, वर्गों का योगफल करने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके लिखोगे आप। हमने कहा ये n तक के लिए गया है। देखो, n का मान आप कुछ भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, जहां तक दिया जाए। ठीक है, n का मान अगर 10 तक का हो गया तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान कितना हो जाएगा 10। n क्या है, पदों की संख्या। ठीक, अब देखिए, अब देखो, वर्गों का योगफल कभी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है, जो उसके लिए फॉर्मूला बनाया जाता है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है किसी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए। जितने ही पद दिए हों, आप पदों की संख्या पता कर लीजिए पहले, उसके बाद n की वैल्यू की जगह पे, n की जगह पे अगर मान लो यहाँ से 10 तक है तो n का मान 10 रखोगे, 10 में 1 बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगा, फिर 10 का दुगना करोगे तो 20 और 1 21 हो जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको एग्जांपल बेसिक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन का जवाब देना है जी। क्वेश्चन में 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। देखिए, वर्गों का योगफल का मतलब ये कुछ ऐसे इस तरीके से लिखा है। इसको आप पूरा लिखोगे तो 10 तक लेके जाओगे। मैं पूरा कर ही देता हूँ इसको। 7 का 8 9। ठीक है, ये चीज हो गया। n का मान 10 है। जब n का मान 10 है, जरा बताओ इसका जब योगफल निकालोगे तो क्या करोगे आप। इसको जब करने का मतलब हो गया, n का मान यहाँ पे 10 है। 10 कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n का मान कितना रखोगे जरा बताओ, 10। फार्मूला क्या था, फार्मूला मैं हर बार लिखूंगा जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। n गुना n+1 2n+1/6। ठीक है, n का मान 10 रखा, 10 में 1 बढ़ाया 11 हो गया, 10 का दुगना करोगे 20 हो जाएगा, 20 में 1 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। भाग कर दो 6 से, 3 दूनी के 6, 3 सत्य के 21 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 बचे क्या हो जाएगा 10, और 7 गुना 5 करोगे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 को 11 से जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 385। ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आपको चीजें पता रहनी चाहिए फॉर्मूले के रूप में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। ठीक है, देखिए घनों के योगफल की अगर मैं बात करूं तो घनों का जो योगफल है इस सब वेरी इजी। इस पे क्वेश्चंस काफी बने हैं एग्जाम में आप लोगों के, तो देखते हैं। देखिए, घनों की जब बात करोगे, अगर मैंने कहा कि 1 का घन प्लस 2 का घन
3 का घन, जैसे मैंने सभी के घन n तक लिया, n तक के लिए वैल्यू ली थी, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही लेते हैं जिससे मैं एक फॉर्मूला बना सकें 5 का घन, है ना। इसको लेके गए n तक के लिए, ठीक है। देखिए हमें n तक के लिए वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, देखो जब n की वैल्यू n के लिए तक जाना है तो क्या हो जाएगा, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है का योगफल अगर आपको निकालना है, घनों का योगफल निकालना है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है n गुना n प्लस 1, देखो बिल्कुल आपको चीज़ें याद आएंगी, बाई 2, बस इसका क्या कर दो, वर्क कर दो। ये तो आपके प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था, ठीक, जो भी आए उसी का वर्क कर दो, है ना आसान। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है। 1 से लेके 10 तक संख्याओं को घन करो और आपस में जब जोड़ो तो उसका क्या उत्तर आना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एग्जाम में आप सभी संख्याओं को घन करके अलग अलग से नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बड़े पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो। तो एग्जाम में टाइम आपको बचाना है, टाइम को ख़राब नहीं करना है, इसलिए ये फॉर्मूले, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये 5 का घन हुआ, इस तरीके से करके जाओगे तो ये 10 हो गया। n क्या है, n होता है पदों की संख्या, तो n बराबर अगर 1 से 10 तक जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब योगफल निकालना है तो क्या करोगे, बिल्कुल आसानी के साथ जितने पद हैं वो पद लिख लो, उस पदों में एक संख्या बढ़ा दो और उसका आधा कर दो और उसका वर्ग कर दो, ठीक। अब मान रखो n का मान कितना है, 10, n की जगह पे 10 रखा, 10 में 1 बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगा, बटे 2 कर दिया और इसका वर्ग कर दिया, ठीक है। इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 11 गुणे 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 55 आ गया। 55 का जब वर्ग करोगे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3025। तो इस तरीके से चीज़ों को करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल, घनों का योगफल बताना है। आप ये बताओ, सिंपल सा तरीका है, n का मान अगर 1 से लेकर 20 तक लिखो कितना हो जाएगा। अगर 1 से लेकर 20 तक संख्याएं लिखी जाएं इस तरीके से, आपको एग्जाम में सब चीज़ें लिखनी नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। 20 तक लेके जाना है तो अब तो ऐसे करोगे, तो n का मान अगर 1 से लेके 20 तक जाओगे तो n का मान कितना हो जाना है, ज़रा बताएं। ये 20 हो जाएगा। आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद मैं जो समाधान बताता हूँ वो चीज़ देखें आप, ठीक है, जिससे आपको वाकई में लाभ मिलेगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। तो n का मान कितना है, 20, तो 20 लिखा, 20 में 1 बढ़ाया कितना हो गया, 21 हो गया, इसका आधा कर दिया और उसका वर्ग कर दिया। ये करते हो, इस तरीके से चीज़ों को याद करना है आपको। अब इसको सिंप्लीफाइड करोगे जब आप ना, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से काटो कितना हो जाएगा, 2 दहा में 20, और 20 और गुणे 21 गुणे 10 करो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। इसका वर्क करना है। 21 का, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21 गुना क्या, 10, वर्क करने का मतलब क्या है, 21 का वर्क करोगे 441 आएगा, ठीक है। 10 का वर्क करोगे 100 आ जाएगा, जब गुना करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 44100। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है और करनी है, बेहद आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और इसके आज के वीडियो में इतने ही करेंगे। इसके बाद वाले जो सेशन रहेंगे, इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और जो एग्ज़ाम में आए वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मैथ में प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस ईमेल आईडी पे कभी भी शेयर कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ये तो ईमेल आईडी हुआ। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8115429199, इस पे आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।